मैं चाहता हूं तुम जीवन में जीतो, दूसरों को दिखाना चाहता हूं कैसे जीते। मैं चाहता हूं कि तुम सैंपल बन जाओ कि लोग कैसे जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें विजेता बनाया है। विजय पर विश्वास करने लगे और अपने जीवन के युद्धों में जीतते जाए, संसार में रहे और मेरे लिए गवाह हो जाएं। अगर आप जयवंत हैं तो निश्चय प्रभु के लिए गवाह हो जाएंगे। बाइबल आपको बदलने के लिए आई है, उसे आपको बदलने दे, आपसे बातें करने दे, आपसे कहने दे कि आप जयवंत से बढ़कर है, और आप खुद की ओर देखकर कहते हैं नहीं, मैं जयवंत से बढ़कर नहीं हूं। तब आप कहेंगे क्या गलती है, मैं क्यों जयवंत से बढ़कर के रूप में नहीं चल रहा हूं, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं। और फिर इसमें देखते जाए और फिर खुद को बदलते चले जाएं ताकि आप जयवंत से बढ़कर हो जाए। बाइबल आपको बदलना चाहती है, लेकिन आप बाइबल को बदलने की कोशिश न करें। हेलो। पहला यूहन्ना अध्याय 5 देखिए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5। आइए कुछ वचनों को हम यहां पर देखते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो सत्य हैं ये बाइबल से हैं। मैंने बताया जयवंत से बढ़कर होना क्या है। जयवंत से बढ़कर मतलब वो जयवंत है, लेकिन हम उससे बढ़कर हैं, क्योंकि कुछ भी किए बिना, कोई दर्द सहे बिना, कोई दंड सहे बिना, बस केवल मुफ्त में और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पाया है ये धन्य सौभाग्य कि हम जयवंत से बढ़कर हो जाए। और यही तो हमें बनाता है जयवंत से भी बढ़कर। देखिए वो जयवंत है, लेकिन हम उससे बढ़कर है। उसे दुख उठाना पड़ा,
उसे मरना पड़ा, हमारे दंड को उठाना पड़ा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। ठीक है, तो चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 पढ़ते हैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए यहां पर पहले भाग में अच्छे से बताता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। देखिए मसीही विश्वास तो ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप आकर अपना धर्म बदलते हैं या मसीह बन जाते हैं, ऐसा नहीं। मसीह विश्वास के बारे में ये गलत धारणा है। मसीहत तो बस यही है कि आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, आत्मिक रूप में उस व्यक्ति के साथ कुछ होता है, जहां जिस पल वो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो वो परमेश्वर से जन्म लेता है। उसके पहले वो इस संसार में जन्मा था, माता पिता से जन्मा था इस संसार में, लेकिन अब ये जन्मा है परमेश्वर से। अब देखिए ये जन्म फर्क लेकर आए, ये जन्म है, ये फर्क लाएगा। परमेश्वर से जन्मा मतलब परमेश्वर विजेता है, परमेश्वर जयवंत है। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जन्मे हैं, आप जन्मे हैं नई सृष्टि के रूप में, आप बिल्कुल नए बनाए गए हैं, आप बिल्कुल नए ऐसे व्यक्ति हैं। आप वो पुराने मनुष्य नहीं, वो पुराना मनुष्यत्व यानी जो आप पहले हुआ करते थे, उद्धार के पहले, मसीह को जानने के पहले, वो आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हुआ, मर गया, गाढ़ा गया। अब आप नए व्यक्ति हैं, नई सृष्टि हैं। अभी आप जन्मे हैं नए स्वभाव से, आप नई सृष्टि हैं। पुराना मनुष्यत्व वो तो गिरा हुआ मनुष्य है। जब से आदम ने पाप किया है, स्त्री और पुरुष तो विजेता नहीं होते हैं, जयवंत से बढ़कर जीवन नहीं जीते हैं, वो तो जीते हैं हारे हुए। वो नहीं जानते कि जयवंत होना क्या है, वो नहीं जानते कि जीतना क्या है। शायद उन्होंने इसका थोड़ा सा स्वाद लिया हो, लेकिन वो सच में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक बात में जीतते हैं और 10 अलग तरह से हार जाते हैं। उनका जीवन ऐसे ही होता है, ये हर तरफ से पूरी विजय नहीं होती है, क्योंकि गिरा हुआ संसार तो बिल्कुल ऐसे ही उसने मनुष्य को पूरी तरह से हरा कर रखा है। यानी पुराना मनुष्यत्व नहीं जानता है इस तरह की विजय जिसके बारे में बाइबल कहती है। ये पुराना मनुष्यत्व जो हम थे, हमारे पास कोई संभावना नहीं थी कि हम उस सामर्थ को जाने, वो जीतने की सामर्थ, वो जय पाने की सामर्थ, और ये जयवंत से बढ़कर होने का स्वभाव, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। हमें पतन का स्वभाव था, लेकिन जब हम नया जन्म पाते हैं तो नए स्वभाव से जन्म लेते हैं, और अब हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें वही स्वभाव है, वो जयवंत है और हम भी जयवंत हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, उसी के जैसे हैं, और उसका जो स्वभाव है वही हम में डाला गया है। वो जयवंत है और इसलिए हम भी जयवंत होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 2 में। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। ये क्या कहता है? जब आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं होती हैं। मतलब आप परमेश्वर की बातों से नफरत नहीं करते कि मेरे प्रभु मुझे ये करना होगा, मुझे ऐसा होना होगा, मुझे ये करना है। ये शोकित करने वाला नहीं, ये तो मानना, ये सच में परेशानी की बात नहीं है किसी विश्वासी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वासी के लिए ये भोजन जैसे है, उसके प्राण के लिए, उसकी आत्मा के लिए भोजन है। जैसे बच्चे के लिए खाना कोई बोझ नहीं है। बच्चे के लिए देखिए, जब बच्चा खाता है, जितना ज्यादा खाता है उतना बढ़ता है, उससे उसे बल मिलता है। और ये सब इसी तरह से जब आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, आप परमेश्वर का वचन लेते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, वचन पर मनन करते हैं, इसे पढ़ते हैं, अंगीकार करते हैं, तो क्या होता है? देखिए आप तो आत्मिक व्यक्ति के रूप में बहुत ही मजबूत होते हैं और आप जयवंत होते हैं। अगला वचन देखिए, वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं कहता हूं, यह कहना कि कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता, यह गलत है। यह कहता है जो भी परमेश्वर से जन्मा है। क्या आप प्रभु से जन्मे हैं? क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? क्या आप परमेश्वर से जन्मे? कोई भी जो प्रभु से जन्मा है, जो भी परमेश्वर से जन्मा है, वो संसार पर जय पाता है। मैंने उस प्रचारक से कहा, देखिए इसे काम करना चाहिए। जो भी परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है। जय पाना ये सब विश्वासियों के लिए, ये ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता, ऐसा नहीं। ये सभी के लिए काम करता है। अगर आपके साथ काम नहीं करता है तो ढूंढ निकाले कि क्यों काम नहीं करता है। इसे खोजे, अपने आप को बदल दे,
और इसके लिए काम करते चले जाए ताकि यह आपके जीवन में काम कर सके, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। इसका मतलब हम संसार से बड़े हैं। संसार तो एक अलग है और हम तो उससे बड़े हैं। हम संसार पर जय पाते हैं। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय पाता है। वो विजय जिससे हम संसार पर जय पाते हैं हमारा विश्वास है। चलिए एक और वचन देखते हैं, उसके बाद में हम वापस आते हैं और वचन 4 के आखिरी भाग को यहां पर फिर से देखेंगे। लेकिन चलिए यूहन्ना का सुसमाचार देखते हैं, अध्याय 16। यूहन्ना अध्याय 16, यहां पर भी हम यही बात पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 33। चलिए इसे किंग जेम्स वर्जन से पहले पढ़ लेते हैं और फिर मैं इसे पढ़ूंगा एम्पलीफाइड वर्जन से, क्योंकि एम्पलीफाइड इसे बहुत स्पष्ट बताती है। 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, यीशु कहता है, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मुझ में तुम्हें शांति मिले, इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि मुझ में तुम शांति पाओगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कहता है संसार में बहुत सी परेशानी है, बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार पर जय पाई है। चलिए अब एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई कि तुम्हें शांति मिले और तुम में भरोसा हो। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परीक्षा होती है, परेशानी और मुश्किलें होती हैं, लेकिन धाड़स बांधो, हियाव रखो, भरोसा रखो, निश्चित हो जाओ, संदेह न करो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने इसे तुम पर सामर्थ रखने से दूर कर दिया है और मैंने इसे तुम्हारे लिए जीत लिया है। यह मुझे पसंद है। क्यों उसे खुद के लिए सब कुछ जीतना था? उसे स्वर्ग से आकर सब कुछ जीतने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही जयवंत है। वो तो सृष्टि करता है, शैतान उसके सामने कुछ नहीं। वो वहीं पर रहता और यहां पर आने की जरूरत नहीं कि किसी के सामने कुछ साबित करे, शैतान के सामने भी, कि वो जीत सकता है। शैतान जानता वो जीत सकता है कि परमेश्वर जयवंत है, ये साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मनुष्य रूप में आया, मनुष्य की जगह पर आया कि मनुष्य के रूप में शैतान पर जय पाए। मनुष्य के लिए वो जयवंत हुआ। तो वो कहता है धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। जानते इसका मतलब क्या है? देखिए एक जगह थी जिसका नाम था एल्कास्ट्रास, यहां पर सैन फ्रांसिस्को में। ये तो बिल्कुल समुद्र के बीच का भाग था। यहां एक टापू था जहां पर एक जेल बनाया गया था, बड़ा विख्यात जेल जिस पर फिल्म बनाई गई। अल्काट्रास बहुत ही विख्यात था क्योंकि जो ऐसे बड़े अपराधी जो बच निकलते थे, भाग जाते थे, उन्हें वहां पर रख देते थे, क्योंकि यहां से अब तक कोई भागा नहीं था। अगर वो भागने की कोशिश करे तो समुद्र के पानी में मर जाता था। पानी वहां पर बहुत ठंडा था। अगर वो भागने की कोशिश करे, शायद वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि पानी में मर जाएगा। तो वो जगह तो बहुत ही बड़े अपराधियों के लिए विख्यात हो गई, जो हमेशा भागने की कोशिश करते, उन्हें वहां पर उस जेल में रखते थे। फिर उन्होंने वहां पर एक आदमी को रखा और वो तो वहां से किसी तरह से निकलना चाहता था। उसने ठान लिया था बच निकलने के लिए। उसने वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई और उसने काम किया। और ये एक फिल्म में आया। ये बहुत ही दिलचस्प फिल्म है। और ये जेल से बाहर निकलता है और उसने अपने लिए एक छोटी सी नाव बनाई और वहां से वो निकल पड़ा। उसने समुंदर पार किया और सच में वो तो देश से ही बाहर चला गया, पूरी तरह बच निकला। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अल्काट्रास जो कि जेल था, बंद किया गया, क्योंकि यदि एक बच निकल सकता है तो इसका मतलब और भी बच निकल सकती हैं। वो अपना सम्मान खो बैठा, बस यही। अगर एक बच निकला तो कोई भी बच निकल सकता है। यीशु जो यहां पर कहता है यही इसका अर्थ है। कहता है इस संसार में तुम्हें परेशानी है, क्लेश है, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। दूसरे शब्दों में कहता है सुनो, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो है, लेकिन मैं इस संसार में रहा, तुम्हारे जैसे मांस लहू और हड्डी बनकर एक मनुष्य बना। मनुष्य के रूप में मैं संसार पर जयवंत हुआ हूं कि तुम्हें दिखाऊं कि मनुष्य के रूप में तुम भी जयवंत हो सकते हो। तो धाड़स रखो, यदि मैंने जय पाई है तो तुम भी जय पा सकते हो। तुम्हें हारने की जरूरत नहीं, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं।
तुम जयवंत हो सकते हो। इसलिए वो कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इसकी सामर्थ को खत्म किया और इसे तुम्हारे लिए जीत लिया है। एक व्यक्ति जो उस जेल से बच निकला, उसने सबके लिए इसे जीत लिया, क्योंकि उसने दिखाया कि एक मार्ग है, हम बच सकते हैं। इसलिए यीशु ने इसे हमारे लिए किया, हमारे लिए इस पर जयवंत हुआ, और यह विजय हमारी हुई, बस केवल हमें मुफ्त में मिली, ये हमारी हो गई। अब चलिए यूहन्ना अध्याय 17 में चलते हैं, जो कि अगला अध्याय है, वचन 14 और 15। अध्याय 17 वचन 14 और 15। अध्याय 17 तो यीशु की प्रार्थना है। अब देखिए यहां पर यीशु चेलों के लिए प्रार्थना करता है, केवल चेलों के लिए नहीं लेकिन हमारे लिए भी प्रार्थना करता है जो भविष्य में उसके पीछे चलेंगे। कहता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, वचन 14, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। बहुत से लोग संसार से निकलना चाहते हैं, क्योंकि संसार तो मुश्किल की जगह है, तो वो निकलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यही जवाब है। उनके चर्च ने उन्हें ये नहीं सिखाया जयवंत से बढ़कर। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि विजय यानी विजय तुम्हारी है। उन्हें कभी ये नहीं बताया कि तुम जीत सकते हो। तो उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। वो बहुत सी समस्या और मुश्किलों का सामना करते हैं। लोग एक ही निष्कर्ष निकालते हैं कि मुझे मर जाना है, संसार से चले जाना है, या यीशु आए और मुझे संसार से ले जाए कि मैं उड़ जाऊं। तो बहुत से लोग जाना चाहते हैं। मुझे याद है मेरे दिनों में मसीह विश्वासी ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं तैयार हूं, लेकिन प्रभु ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कुछ लोग तैयार हैं लेकिन 25 साल से यहीं पर हैं। वो सोचते हम यहां पर क्यों हैं। वो तैयार है क्योंकि बहुत सा कर्जा लिया और साहूकार उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अच्छा है कि वो चले जाएं, सबके सामने गायब हो जाएं। वो तैयार है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं चाहता हूं तुम वही रहो, मैं चाहता हूं तुम वहां रहो, मैं चाहता हूं तुम जीवन में जीतो, दूसरों को दिखाना चाहता हूं कैसे जीते। मैं चाहता हूं कि तुम सैंपल बन जाओ कि लोग कैसे जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें विजेता बनाया है। विजय पर विश्वास करने लगे और अपने जीवन के युद्धों में जीतते जाए, संसार में रहे और मेरे लिए गवाह हो जाएं। अगर आप जयवंत हैं तो निश्चय प्रभु के लिए गवाह हो जाएंगे, साक्षी होंगे बहुत ही निश्चित तरीके से। प्रभु आपको यहां चाहता है। बहुत से लोग तो बस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु ने आपके पहले ही प्रार्थना की है। तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, हमें यहीं पर रखा है। बहुत से लोग परमेश्वर पर गुस्सा है कि वो अब तक क्यों नहीं आया, क्यों उसने मुझे नहीं उठाया। चिंता मत कीजिए, ये तब तक जल्दी नहीं होगा जब तक कि हम सही ना हो जाएं। तो वो कहता है मैं नहीं चाहता कि संसार से तू इन्हें उठा ले। देखिए कैसे प्रार्थना करता है, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हमें यह प्रयोजन दिया गया है कि हमें दुष्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दुष्ट हमें छू नहीं सकेगा और हम दुष्ट से बचाए जाएंगे जरूर। आमीन, हम दुष्ट से बचाए जाएंगे। अब देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 और चलिए पढ़ते हैं वचन 19। चलिए 18 और 19। हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उससे छूने नहीं पाता, यानी शैतान उसे छू नहीं सकता। विश्वासी को नहीं छूता क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अब यह अनुवाद उतना अच्छा नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि पूरा संसार शैतान के हाथों में है, दुष्ट के, यह इसका अर्थ है। तो ये यहां पर कहता है कि जो विश्वासी परमेश्वर से जन्मा है उसे दुष्ट छू नहीं सकता है। दुष्ट उसे छू नहीं सकता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं कि उसे छू ले। ठीक है, और संसार में जो लोग हैं उनके बारे में क्या, वो सब पहले से ही दुष्ट के हाथों में है और यही तो बाइबल कहती है। अब चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 को देखिए। वचन 4, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय पाता है और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। और ये भाई कह रहे थे पिछले 25 साल से मैं ये बाइबल पढ़ रहा हूं, इसी प्रभु के पीछे चलता हूं, पर इसने मेरे लिए काम नहीं किया। अब बताऊं क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि विजय के लिए कोई विश्वास नहीं है।
देखिए, बहुत से लोग चर्च में जाते हैं, जयवंत होने का विश्वास उनमें नहीं है। उनके पास विश्वास नहीं जयवंत होने में। उनके पास विश्वास नहीं कि वो जयवंत से भी बढ़कर हैं, कि वो पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं। मैं आने वाले हफ्तों में आपको बताऊंगा कि जैसे आप इस जीवन में समस्या का सामना करते हैं, तो आपके अंदर ये मनोदशा तो पहले से ही होनी चाहिए कि आप तो जयवंत से भी बढ़कर हैं और अपनी समस्याओं से निपटे जैसे आप जयवंत से बढ़कर हैं। हारे हुए के समान उसके सामने न जाएं, कमजोर व्यक्ति जैसे उनके सामने न जाए। ये न कहें कि खैर मैं तो कोई नहीं हूं, जानते मैं कौन हूं। नहीं, ये ऐसा तरीका नहीं है। आपको ऐसे व्यवहार करना है जैसे आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। यही समस्या है। बहुत से लोग ये नहीं करते और कहते खैर ये सभी के लिए काम नहीं करता है। ये इसीलिए सबके लिए काम नहीं करता क्योंकि सभी लोग अपनी समस्या और चुनौतियों का सामना ऐसे नहीं करते, इस मनोदशा के साथ में, इस विश्वास के साथ कि वो जयवंत से बढ़कर हैं। जबकि बाइबल कहती है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो फिर आप क्यों ना विश्वास कर ले कि आप जयवंत से बढ़कर हैं? आप क्यों ना संसार में जाकर इस तरह से काम करने लगे जयवंत से बढ़कर के रूप में? क्यों ना आप जाकर अपने डेस्क पर बैठे और कहें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। अपने ऑफिस में हेलो, बहुत से लोग कुर्सी पर बैठते हैं और उसे कोसते हैं, कहते बड़ा काम है, किसे ये नौकरी चाहिए, मैं किसी भी दिन इसे बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो जानते हैं इस नौकरी के बिना कुछ कर सकता हूं। यह बहुत बड़ी परेशानी है। जिस कुर्सी पर बैठते उसे कोसते हैं। मैं एक सभा में गया था और एक सरकारी अफसर ने कहा अपनी कुर्सी को आशीष दीजिए। वो जानते हैं कुर्सी के साथ क्या करें। जो कहा मुझे पसंद आया। कहा अपनी कुर्सी को आशीष दे, कुर्सी को न कोसे, अपनी कुर्सी को आशीष देना सीखे। आप अपने हाथों के कामों के ऊपर में आशीष को कहना सीख ले। इसे मत कोसिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर आपको संपन्न करेगा। आप जो कहते हैं वही आपके साथ में होगा। यानी लोग बहुत सी समस्या का सामना करते हैं, इसलिए वो कोसते हैं, नकारात्मक शब्द कहते जाते हैं। और देखिए, वो तो अपनी समस्या की ओर नकारात्मक व्यवहार के साथ में जाते हैं। सकारात्मक मनोदशा से आगे बढ़े, जाकर कुर्सी पर बैठे और दूसरे 10 लोग इस कुर्सी के लिए लड़ रहे होंगे। आप कहें मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। यीशु के नाम में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं हर परिस्थिति पर जयवंत होऊंगा, हर मुश्किल के ऊपर जय पाऊंगा, हर चुनौती पर जय पाऊंगा, क्योंकि मैं तो जयवंत से भी बढ़कर हूं। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इस तरह की मनोदशा आप में होनी चाहिए। ऐसे व्यवहार किए बिना आकर ये न कहना कि खैर ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है। खैर ये कुछ लोगों के लिए काम करता है क्योंकि कुछ ऐसे खास लोग होते हैं, वो है जो अपनी कुर्सी को आशीष देते हैं। अपने सारे कामों से वो कहते हैं और कहते हैं मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बहुत से लोग दफ्तर में ये कहते नहीं जाते मैं जयवंत से बढ़कर हूं। कम से कम मैंने नहीं देखा। आपने कितने विश्वासियों को देखा? प्रभु की स्तुति भाई मैं जयवंत से बढ़कर हूं। वो कहेंगे भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो धूल और कीड़ा हूं और कुछ नहीं हूं। जानते हैं इसी में अच्छे से ट्रेन हुए हैं। अब उन्हें इस तरह से ट्रेन करना है मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। ठीक है? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I be afraid? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Oh, whom shall I fear? Everybody, the Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation.
our Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all